स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। इसमें जो है क्लास 6 का नवोदय का जितना क्वेश्चन है सब इस बुक का कराया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपको जो भी क्वेश्चन होगा डाउट होगा कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है, आपको डाउट नहीं रहेगा। केवल आप क्या करिए, इसको लास्ट तक देखिए क्या क्या है। ठीक है, देखिए परसेंटेज के बारे में आज समझेंगे। परसेंटेज क्या होता है, देखिए परसेंटेज को समझने के लिए क्या थोड़ा सा देख लीजिए, इसका ओवरव्यू देख लिया जाए, उसके बाद से इसको समझा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। ठीक है, यानी कि आपको अगर कहे कि 10% है, क्या है 10% है, तो इसको क्या लिखेंगे 10 गुणे 1/100 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि परसेंटेज हटाने के लिए क्या किया जा रहा है कि 100 से डिवाइड किया जा रहा है, तो क्या परसेंटेज हट जा रहा है। ठीक है, यानी कि 1 0 0 कट गया तो क्या बच गया 1/10। ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन में हो गया, यानी कि 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जितना परसेंटेज है उसको लिख लिया जाए, उसके बाद से समझा जाएगा। 1% को क्या लिखा जाएगा 1/100, यानी क्या लिखा जाएगा 0.01। ठीक है, इसी प्रकार 2% को क्या लिखा जाएगा 2/100, यानी क्या आ गया 0.02 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 3% को लिखा जाएगा 3/100, क्या हो जाएगा 0.03। ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे। उसके बाद से 5% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5% का क्या लिखेंगे 5/100, यानी कि 0.05। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए 0.05 0.03 कैसे आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर नीचे 2 जीरो है तो देखिए 1 2 पॉइंट के बाद 2 अंक लग जाएगा। ठीक है, अगर यही रहता, मान लीजिए ऐसे रहता, क्या रहता 3 रहता और नीचे रहता 1000 रहता, तो इसको पॉइंट में कैसे लिखते, देखिए 1 2 3 लिखते, 3 लिखते, फिर 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ 0 इसलिए लगा देते हैं ताकि अच्छा लगे। 0.003 पढ़ा जाता है। ठीक है, पॉइंट के बाद अंक को डिजिट में पढ़ा जाता है। देखिए 0.05। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, इसे लिखा है 0.75 है 6 है, ऐसे नहीं पढ़ सकते। 0.756 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे 0.756 पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद अंक को बताना पड़ता है कि 0.6578910 इस तरह बताना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते कि 0.788 0.720 0.784 ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, पॉइंट के बाद आपको क्या बोलना है डिजिट में बोलना है 0.32 ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए अब जो है आगे इसका और आगे बढ़ते हैं। 10% को क्या लिखेंगे 10% को लिखना होगा तो लिखेंगे 10/100, तो कितना हो गया 1/10। इसको क्या लिखेंगे 0.01। ठीक है, लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे 15% क्या लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 15/100। ठीक है, यानी कितना हो गया 0.15। ठीक है, इसी प्रकार 20 का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 20% का लिख देंगे 20/100, यानी क्या हो गया 0.02। ठीक है, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 नहीं है 2 होगा। ठीक है, ये क्लियर है। इतना समझ में आ गया आप लोग को कैसे आप परसेंटेज हटाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे आगे क्या दिया हुआ है। और जब इसमें देखेंगे तो आपको परसेंटेज दिया है, परसेंटेज मीन्स पर 100 और एवरी 100। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे दिया बेसिक रूल रिलेटेड टू परसेंटेज द कंटेंट ऑफ द फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको ये बताया है, पीछे क्या बताया है ये सब मैंने बता दिया आपको, लेकिन ये पॉइंट वाला क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए अब ये वाला हो गया। अब दे देगा आपको क्वेश्चन, दे देगा कि 0.3 है, इसका परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, 0.3 है, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे 0.3 इंटू परसेंट हटाना है तो 1/100 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको पॉइंट को लगाना है और 100 से डिवाइड करना है, तो कैसे होगा आपसे मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद 3 अंक कर दीजिए। देखिए
क्या हो जाएगा, लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। 3 लिखेंगे, पहले से तो पॉइंट है ये है, फिर 1 2 यानी कि 1 2, ठीक है, लगा देंगे, उसके बाद से पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर कितना हो गया 0.003 आ जाएगा, ठीक है, 0.003 आ जाएगा, 0.3 का परसेंटेज, ठीक है। उसी प्रकार आपसे पूछ दे 0.66% है, इसको बताइए परसेंट हटा के क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 6 तो रहेगा ही रहेगा, और परसेंटेज हटेगा तो 1 2 जीरो लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या गया 0.0066। देखिए ऐसे नहीं पढ़ सकते 0.66 नहीं, 0.0066 पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका, वही चीज यहाँ पे समझाया हुआ है, क्या समझाया हुआ है, देखिए 0.006 है, तो इसको क्या लिखेंगे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए और इसका फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 0.3 है, 0 पॉइंट अगर हटाना होगा, फ्रैक्शन में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, देखिए अब आप कहेंगे कि सर जी थोड़ा इसको फ्रैक्शन में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 0.3% है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि 0.3 तो रहेगा ही रहेगा, और डिवाइड बाई 100 रहेगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हटा है। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, देखिए पॉइंट हटाने के लिए, क्या हटाने के लिए, पॉइंट जो दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए क्या उपाय है, ध्यान दीजिएगा कि अगर 0.3 है, इसमें अगर 10 से गुणा कर देते हैं तो पॉइंट हट जाएगा, कैसे हट जाएगा, देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, ठीक है, हो गया। अब पॉइंट लगाना है आपको एक स्थान पे, तो आप लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट, तो क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। पॉइंट के बाद कितना भी जीरो रहे, कोई अंक ना रहे, वो क्या होगा 0 हट जाएगा, पॉइंट भी हट जाएगा, ठीक है। क्या आ गया आंसर 3 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमको इस पॉइंट को हटाना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर भी 10 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे, उससे क्या होगा कि मान में परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर भी 10 से गुणा कर दिया आपने और नीचे भी 10 से गुणा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 हो गया, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। यही चीज फिर और थोड़ा सा आगे लेते हैं, इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में जब आप देखेंगे, मान लीजिए 0.006% है, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए 0.006 तो रहेगा ही रहेगा, और डिवाइड बाई जब परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा, नीचे 100 आ जाएगा। इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है यानी कि डिवाइड के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, यानी कि 1000 से गुणा करेंगे तब जाके पॉइंट हटेगा, यानी कि ठीक है, ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 0.006 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100। अब जो ऊपर 1000 से गुणा किए हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे भी क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, क्लियर है। अब इसका गुणा जब आप इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 1 2 3 3 जीरो है तो पॉइंट हट जाएगा, जितना पॉइंट के बाद अंक रहेगा उतना जीरो से आप गुणा कर दीजिए, यानी कि अगर 2 पॉइंट है तो 100 से, 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट के बाद अगर है कोई अंक है 3 अंक है तो 1000 से, ठीक है। यहाँ पे 3 अंक है तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, यानी कि भिन्न के रूप में हो गया, ठीक है, भिन्न के रूप में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। यही सब क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए ये सब दिया हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज, अब परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं अब इसको सिखा जाए, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिए, जो आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब 3 प्रकार फ्रैक्शन है, कौन कौन सा फ्रैक्शन है, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, क्या होता है समझिए, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, तो प्रॉपर क्या होता है समझिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देखते होंगे कि आपका जो नीचे वाला है ग्रेटर रहता है, यानी कि 3/7 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, 8/10 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ग्रेटर देन होता है न्यूमरेटर से,
यानी कि जो हर है अंश से बड़ा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है कि 8/3, यानी कि जो न्यूमरेटर है ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, यानी अंश जो है हर से बड़ा होगा, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? देखिए 2 सही 1/4 है, ठीक है, यानी कि 4 × 8 = 9, 9/4, ये क्या हो गया? ऊपर वाला बड़ा हो गया। जब ऊपर वाला बड़ा हो गया तो क्या हो गया आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन आल्सो कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है? देखिए तीनों प्रकार का फ्रैक्शन हो गया। अब इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे? परसेंटेज में कैसे बदलते हैं इसको देखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज को में कैसे बदला जाएगा। अगर मैंने दे दिया आपको, क्या दे दिया? 2/5 दे दिया, ठीक है, 2/5 दे दिया, क्वेश्चन है इसको कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। परसेंटेज में क्या करिए? कन्वर्ट करिए, बदलिए परसेंटेज में। कैसे बदलेंगे? ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे? आप 100 से गुणा कर देंगे। आपका एक ही कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर परसेंटेज लगाना हो तो 100 से गुणा कर दीजिए, अगर परसेंटेज हटाना हो तो 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है, समझिए। यानी कि यहाँ पे परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, क्या हो गया? 20, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? 40% क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। 2/5 को क्या लिखते हैं? 40% लिखते हैं। अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा होगा कि 40% को क्या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि परसेंटेज हटाना हो तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ हटाने की बात आई है, तो ठीक है, हटा के देखते हैं कितना होता है, ठीक है। तो 40% हटाना है तो क्या करेंगे? 1/100, 1 0 से 1 0 गया, यानी कि 2/5 आ गया, वही चीज ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो गया, यानी कि 2/5 आ गया कि नहीं आ गया? कहने का मतलब है मैथ वही होता है, जो इधर से लगाई चाहे उधर से लगाइए, बात एक ही आएगा, ठीक है। आंसर वही आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब जो है एक और क्वेश्चन लीजिए, 6/8 को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये भी आ गया कि परसेंटेज में बदलिए, यानी कि परसेंटेज लगाइए। जब परसेंटेज लगाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, हटाएंगे तो भाग दे देंगे, भगाएंगे तो भाग दे देंगे, लगाएंगे तो गुणा कर देंगे, ठीक है। अब जब लगाने की बात आई है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से जब गुणा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इससे इसे कटा दीजिए, ये हो गया 3, ठीक है। अब 3 × 25 यानी कि कितना हो जाएगा? 25 दिया 75%। 75% को क्या कहते हैं? 6/8, 6/8 चाहे 3/4, ये क्या हो गया? परसेंटेज हटा दिए, ठीक है। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज हटाने का मेथड क्या है, यही है, ठीक है। अब परसेंटेज लगाने का मेथड क्या है? 100 से गुणा, लगाने मतलब गुणा करिए, हटाने का मतलब डिवाइड कर दीजिए। आपको क्लियर हो गया? अब आगे चलिए, इतना चीज हो गया। ये भी आपका देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, आप समझ गए, इसको भी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ ए नंबर, नंबर के रूप में कैसे फाइंड करेंगे परसेंटेज को, इसको देखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखा जाएगा, आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। क्लियर है? आगे बढ़िए। आगे क्या है देखिए, अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, परसेंटेज एप्लीकेशन का एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है 20% इज इक्वल टू द, यानी कि वही बात है कि 20% है, ठीक है, इसको बताना है परसेंट हटा के क्या होगा। तो हटाने की बात आई तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 25 चौक 100, यानी कि कितना आ गया? 1/4 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 1/4 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि देखिए सवाल को समझ गए हैं, बेसिक समझ गए हैं आप, तो इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है क्वेश्चन में। परसेंटेज लगाने का मतलब 100 से गुणा करिए, हटाने का मतलब भाग दे दीजिए, भगा दीजिए तो भाग दे दीजिए, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, लगा दीजिए तो गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द अब देखिए ये सब सवाल को लगाया जाए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 3% ऑफ एक्स इज 9, यानी कि 3% ऑफ एक्स इज 9, समझिएगा। कहा है 3% ऑफ
x इज 9। मतलब क्या, 3% ऑफ x इज 9, मतलब बराबर क्या है, 9 के है। ठीक है, देखिए कैसे लगेगा। 3% को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x बराबर 9 हो गया। ठीक है, जब आप इसको लगाएंगे तो देखिए कैसे लगाएंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो नीचे है इधर क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। कौन सा मल्टीपल है, क्रॉस मल्टीपल है। ठीक है, ये नीचे 1 है, इसके नीचे है तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो हो जाएगा 900 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये जो मल्टीप्लाई है, 3 में मल्टीप्लाई है x से, ये लिख दिए। अब लिखेंगे x बराबर 3 × 3 और x हो गया, और 900 गुणे 100 हो गया। अब जब x बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे 900 गुणे 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया, 300। क्या आ गया, 300 आ गया। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 300 और 100 है। ठीक है, तो परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज में लिख दीजिएगा। देखिए, अब 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कितना हो गया, 30,000 हो गया। क्या आंसर हो गया, 30,000 आपका आंसर हो गया। मिला लीजिए। ठीक है, 3% ऑफ इज 9। ठीक है, 3% है ना, तो 3% है तो 900 नहीं है, 900 लेंगे तब ना होगा। 9 है ना, यहाँ पे क्या है, 9 है। ठीक है, 9 होगा तो कितना आंसर हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। 9 है तो 900 लेंगे। ठीक है, 9 गुणे 100 हो जाएगा, 900 ले लिए थे। ठीक है, अब इस पे एक और सवाल लिया जाए जो कि आपको समझना है। देखिए, क्वेश्चन दे दिया है कि 4% ऑफ x इक्वल टू 120। ठीक है, इसका क्या करिए आप, परसेंटेज बताएं, मतलब कि इसका x का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 4% ऑफ x है तो क्या करेंगे, 4% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ऑफ का मतलब गुणा, x बराबर 120 कर देंगे। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ये हो जाएगा 4 गुणे x बराबर, जब इसका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो 120 गुणे 100। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुणे 100। ठीक है, डिवाइड बाई ये जो मल्टीप्लाई में है, देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल, देखिए 2-3 चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्रॉस मल्टीपल क्या होता है, क्रॉस मल्टीपल यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा समझिएगा। ठीक है, जब भी बराबर रहे, क्या रहे, बराबर रहे, इस तरह बराबर रहे तो अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। और जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, देखिए जैसे कि दे देगा ऐसे, x डिवाइड बाई 2 बराबर 8/4 दे दिया। ठीक है, ऐसे दे दिया तो आप इसको क्रॉस मल्टीपल कैसे करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 4। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, यही है क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि क्रॉस मल्टीपल क्या हो गया, तिर्यक गुणा क्या हो गया। क्लियर हो गया। अब जब मल्टीपल में है तो डिवाइड में कैसे होता है इसको समझिए। ये जो मल्टीपल में है बराबर है तो इधर क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 4×3 12, 30 हो गया। यानी कि x बराबर कितना हो गया, 30, और 2 को 0 बढ़ा दीजिए, आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो है क्लास 6 के लिए नवोदय का क्लास है, रिकॉर्ड होगा, आपको भेजा जाएगा। आप क्या करिएगा, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ के कमेंट करिएगा, कहीं डाउट होगा तो बताइए, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बिना कमेंट के कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है। क्लियर है। अब देखिए हो गया, इस पे क्वेश्चन भी हो गया। ठीक, ये भी हो गया। अब बचा है ये वाला, रीना डिपॉजिट 60 रुपया पर मंथ इन हर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। इफ दिस इज 10% ऑफ हर मंथली इनकम, फाइंड द मंथली इनकम। ठीक है, देखिए लाजवाब सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। करना क्या है, रीना डिपॉजिट कितने कर रहे हैं हर महीना, इतना। ठीक है, 10% मंथ जो है इनकम जो है डिपॉजिट कर रही है, उसका जो आपका इनकम है, समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि कहा क्या है कि मान लीजिए किसी का इनकम है, क्या है, इनकम है, कमाई है, जो महीना का कमाई है। ठीक है, उसका जो बचत है ना, उसका बचत का 10% बचत क्या हो रहा है, डाला जा रहा है।
सेविंग में किया जा रहा है, ठीक है। अब 10% कैसे सेव किया जा रहा है समझिएगा। 10% ऑफ x बराबर 60, यानी कि जो 60 है ना वो क्या है 10% है। किसके 10% है? धन का 10% है। धन कितना है पता नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे होगा, तो 10% को कैसे करेंगे, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स बराबर 60। तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो गया, तो एक्स बराबर क्या हो गया 600, यानी कि 600 रुपया जो है मंथ की कमाई है, ठीक है, जिसका 10% जो है सेव किया जा रहा है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या था समझिएगा एक बार, और क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, रीना ने डिपॉजिट किया 60 रुपया पर मंथ, ठीक है, इन हर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के में क्या कर रही है, सेव कर रही है रीना, ठीक है। कितना रुपया सेव कर रही है आपको पता चल रहा है, कितना 60 रुपया, ठीक है। किसका 10% है, जो मंथली का कमाई है उसका 10% है, ठीक है। इतना लिख दिया है, तो वही चीज मैंने क्या किया आपको समझा दिया। ये जो 10% है, जो मंथली का जो इनकम है उसका 10% कितना है 60 है, तो बराबर कर दिए, ठीक है, आंसर आ गया। इस पे क्वेश्चन लगाइए ताकि आपका क्लियर हो जाए। देखिए जैसे कि कहेगा कि मंथली इनकम पता नहीं कितना है, मान लीजिए एक्स है, लेकिन ये क्लियर है कि 20% बचत किया जा रहा है। कितना परसेंट, 20%, 20% ऑफ मंथली इनकम का, ठीक है। और कितना रुपया बचत हो रहा है, मान लीजिए 200 रुपया बचत हो रहा है। तो बताइए मंथली इनकम क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए, डिजिट को बदलिए और कंफर्म करिए कि क्या दिक्कत है, ठीक है। देखिए कहा है कि रीना डिपॉजिट 60%, यानी कि रीना जो है डिपॉजिट कर रही है कितना, यहाँ पे 20%, कितना 200 रुपया 120 रुपया, ठीक है। और वो कितना है आपका 200 रुपया कितना है, वो आपका कितना है 20% है, क्लियर है। जब इसका 20% निकालेंगे तो आपका क्या होगा आंसर समझिए। तो क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स बराबर 200, ठीक है। अब जब आप इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा ये, तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 10 इंटू एक्स बराबर 200 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि x डिवाइड बाई 5 बराबर 200, और 200 के नीचे 1 होता है आप जानते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करना है, इसका इसमें और इसका इसमें। जब इसका इसमें किए तो क्या हो गया, x बराबर 200 इंटू 5, तो क्या हो गया x बराबर 5 गुना के 10, यानी कि क्या हो गया 1000, क्या हो गया आपका कमाई हो गया, यानी कि महीना का 1000 कमा रहे हैं, ठीक है, महीना का 1000 कमा रहे हैं, उसका 20% कितना 20% क्या कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के बैंक में जमा कर रहे हैं, कितना 20%। अब 1000 का 20% कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्या करेंगे 1000 का 20% निकालना है तो 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आ गया 200 रुपया। वही 200 रुपया मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था कि 200 रुपया आप सेव कर रहे हैं, जो कि आपके कमाई का कितना है 20% है, तो कमाई कितनी है, ठीक है। सवाल को समझिए, अगर आप 200 रुपया बचत कर रहे हैं जो आपकी कमाई का 20% है, तो कमाई कितनी है, क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए इजी, आगे बढ़िए, इसके नेक्स्ट देखा जाए, ठीक है। ये हो गया, ये भी आपका लग गया, क्लियर है, ये भी क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, अभी एक्सरसाइज भी किया जाएगा, ठीक है। पहले सवाल देख लिया जाए क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक। कहा है कि करीना, अब रीना के बाद करीना आई है, ठीक है। करीना वांट, क्या करीना ने वांट टू स्कूल फॉर 216 दिन, ठीक है, मतलब क्या 216 डे इन फुल ईयर, यानी कि पूरा साल में, बहुत आलसी है, फरहर है कि आलसी है, देखिए पूरा साल में कितना दिन जा रही है 216 दिन, यानी कि 360 दिन में 216 दिन स्कूल जा रही है, ठीक है, 360 365 दिन में, ठीक है। अटेंडेंस इज 90%, यानी कि जो अटेंडेंस है उनका क्या है 90% है, क्या है 90% है, यानी कि आपको दे दिया है कि ये जो है किसके बराबर है 90% के बराबर। सेम क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन में बदलाव नहीं है, केवल किया क्या है कि स्कूल का मैटर डाल दिया है अंदर, क्या डाल दिया है, कह दिया है
कि ये जो रीना है 216 दिन स्कूल में जाती है। कितना दिन? 216 दिन। लेकिन जो स्कूल का खुलने का जो समय है, बंद होने का समय, उसका 90% है स्कूल जाने का, इसका रीना का, ठीक है, तो करीना का। तो क्या है समझिए, कहा है कि 90% है किसका? ऑफ जो स्कूल जाने का है, ठीक है। जाती कितने दिन है? 216 दिन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस सेम है, थोड़ा प्रैक्टिस की कमी होती है, प्रैक्टिस करिए आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है 90 हो गया, ठीक है। अब परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, और 216 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा 216 गुणे 100 डिवाइड बाई 90, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल हुआ है, कैसे हुआ है ध्यान दीजिए, इसका इसमें मल्टीपल हुआ है, ठीक है। देखिए एक लाइन और बता देते हैं, न तो कहेंगे कि कहाँ से उड़ा के लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए क्या है समझिए, आपको क्या समझना है, इसको क्रॉस मल्टीपल करिए, ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 216 गुणे 100, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई है इस साइड आएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया? 216 गुणे 100 डिवाइड बाई 90, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 3 सत्ते 21, 3 दूना के 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 त्रिके 9, क्लियर है। अब ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 चौको 12, क्लियर है। यानी कि x बराबर क्या हो गया? 24 इंटू 10 हो गया, ठीक है। यानी कि आंसर कितना आ गया? 240 दिन। यानी कि स्कूल 365 दिन में 240 दिन खुला है, जिसमें कि करीना ने कितना दिन गया है? करीना गई है कितना दिन? 216 दिन गई है, 240 में 216 दिन, ठीक है। अब क्वेश्चन घुमा सकता है, क्वेश्चन घुमा के ये भी दे सकता है कि आप बताइए कि अगर करीना 240 दिन में 216 दिन जाती है तो कितना परसेंट गई स्कूल, ठीक है, समझिएगा। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन में बदलाव लाएंगे। बदलाव क्या लाएंगे, देखिए मैंने क्वेश्चन को पलट दिया। क्वेश्चन क्या कर दिया, जो करीना है, ठीक है, जो करीना है वो क्या कर रही है? 216 दिन जा रही है स्कूल। कितना दिन? 216 दिन, ठीक है। 216 दिन स्कूल गई, कितने दिन में गई? 240 दिन में गई, ठीक है। आपको ये बताना है कि कितना परसेंट गई स्कूल, ठीक है। निकाल लेंगे, कैसे कैसे होगा ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि इसका डिफरेंस कितना है। अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका, देखिए डिफरेंस, ये डिफरेंस करें डायरेक्ट आप निकाल लेंगे कि 216 डिवाइड बाई 240, अब परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 24 नावा क्या होता है? 216 होता है, तो 9 गुणे 10 यानी कि क्या आ गया? 90% आ गया। देखिए क्वेश्चन को ऐसे लगाइए, चाहे वैसे लगाइए, चाहे घुमा के लगाइए, चाहे फिरा के लगाइए, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर सेम आता है, ठीक है। केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि लॉजिक से चलिए और कैलकुलेशन मिस्टेक ना करिए, ठीक है। अब देखिए हो गया, आगे बढ़िए, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 40% ऑफ ये है। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300, ठीक है, करिए। देखिए इसको इधर लिख लेते हैं, 40% ऑफ 40%, ठीक, ऑफ 40% ऑफ 100 माइनस 20%, 100 माइनस 20%, उसके बाद से 300 है, क्या है? ऑफ 300 है, ऑफ 300 है। समझिएगा, इस सवाल को समझिएगा क्या है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आपको बताना है, क्या बताना है, ध्यान दीजिए। 40% ऑफ इतना इतना दिया इक्वल टू कितने के बराबर है, केवल कैलकुलेट करना है, ज्यादा दिमाग एक्स वाई नहीं निकालना है, ठीक है। केवल आपको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज हटाना है, ठीक। देखिए कैसे हटेगा, इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? परसेंट हटाने का क्या मेथड है कि 100 से डिवाइड करिए, भागाना है तो भाग दे दीजिए 100 से, तो भाग दे दीजिए यहाँ पे 100 से, परसेंटेज हट गया, ऑफ का मतलब मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जब इसको आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस, इसको भी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीपल
300 हो गया। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया, ऑफ भी हट गया, ब्रैकेट परसेंटेज भी हट गया। अब आप क्या करेंगे, इसको लगा डालेंगे। कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। अब आप जब इसको लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 0 से 0 चल जाएगा। ठीक है, और ये बच जाएगा 2/5 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 के 30 60। 100 माइनस 60। देखिए कटाने वाला जो मेथड है ना, ध्यान से समझिएगा इसको कैसे कटाएगा। 20 25 100 और 5 के 30, एक 0 बचा, 0 लगा दिए। ठीक है, अब इसको जब लगाएंगे आप तो 2/5 हो जाएगा और 100 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा, 40 बचेगा। क्लियर है, अब जब आप इसको लगाएंगे तो हो जाएगा 55 40 यानी 8 दूना के 16। आपका 16 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आया है कि नहीं आया है। ठीक है, देखिए आया है। क्लियर है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है उसको सुधारिए। ठीक है, और कैसे हो रहा है इसको देखिए। ठीक है, ये जो क्लास है क्या है, क्लास नवोदय के लिए है और सैनिक के लिए है और CHS के लिए है, क्लास 6 के लिए है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन आपको मजबूत करना है तो कैलकुलेशन तो मजबूती से बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन क्लास 6 का जो नवोदय का पेपर देगा उसके लिए है, और जो पेपर देता है तो क्लास 6 में एडमिशन होता है। यानी कि समझिए कि 4-5 का क्लास है, इसका है 4 और 5 के लिए है। ठीक है, जो 4-5 में पढ़ेगा वही चीज जो 6 के लिए आएगा। 6 में जाओगे तो एडमिशन होगा नवोदय में, चाहे सैनिक में, चाहे CHS में। ठीक है, उसके लिए है। क्लियर है, लेकिन आप इस सवाल को लगा रहे हैं तो एक लेवल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यानी कि आपका एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज पे 1-2 सवाल देख लेते हैं। क्लियर है, उसके बाद से इसको बंद किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज बताते हैं कल किया जाएगा। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, और दोस्तों को बताएं कि नवोदय का क्लास यहाँ चलता है। ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा तो और ज्यादा इसके आगे ये क्वेश्चन को बताया जाएगा क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।